কিছুদিন আগেই মে দিবস গেল। এই মে দিবসের ওপরেই এই কবিতাটা। কবিতার নাম নিস্তব্ধ ধ্বনি। মাঠে ঘাটে কলকারখানায় দিনমজুরি করে মরি আমরা পেটের জ্বালায়। দুমুঠো অন্ন ছাড়া আর কিছুই জোটে না এই জীবনে আমাদের ভাগ্য লেখায়। ন্যায্য পাওনা চাইলে পরে সাহেব হুঁশিয়ারি দেন চোখ রাঙিয়ে। চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে মরি বাঁচি কলের ঘনি টেনে। কেউ বলে না আমাদের কথা, নীরব হয়ে যায় হাজার চেঁচামেচির মাঝে। অট্টালিকার ইটের দেয়াল আমাদের হাসি কান্না এঁকে রেখেছে আদর স্নেহে। শরীরের ঘাম শুকিয়ে যায় সহানুভূতির রুদ্র তাপে। ফুটপাতের শীতল বিছানায় স্বপ্ন ভিড় করে কালো বাদল ঘিরে। কাজের মাঝে নতুন সূর্য দেখি, নতুন আশার উষায়। কেউ তো আসবে কখনো, শোনাবে ধনী গরিবের যুগে যুগে ব্যবধানের গল্প। হায় নমস্কার। इस बार की कविता श्रम दिवस के ऊपर रचित की गई है। इस कविता में दिन मजदूर, खेत खलियों में काम करने वाले, कारखानों की मजदूर लोग के बारे में बताया जा रहा है। दिन मजदूर लोगों के बारे में श्रमिक दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, जो सामान्य रुपए प्राप्त करते हैं उसी से वे अपनी जीविका निर्वाहन करते हैं, जो कि अपने ज़रूरत पूरी करने से भी बहुत कम है। उनके घर में हमेशा ही गरीबी छाई रहती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से भी वह असफल रहते हैं। हमेशा शोषित होते हुए मजदूर श्रमिक लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। इन लोगों की जीविका गाथा कोई नहीं सुनता। कठोर धूप में मेहनत करते रहते हैं, वर्षा में भी वह हमेशा मेहनत करते हैं। इमारतें खड़ी करते हैं तथा गाड़ी बनाते हैं। वह सभी काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। रात में वे जब फुटपाथ पे अपनी नींद पूरी करने जाते हैं तो रात के शीतल आकाश में वह सहानुभूति का संदेश भेजते हैं, लेकिन इंसान, सरकार इन सब के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। यह इस कविता का अर्थ है।